मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे। हमारी टीम 25 लोगों की आज सीहोर जिले में केंद्र शासन और मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कहाँ की सड़कें बनी हैं, कहाँ का पंचायत भवन बना है, कहाँ का स्वास्थ्य विभाग बना है, उसकी जानकारी लेने में अपनी टीम अपना प्रबंधन का उपयोग कर रही है। इसी बीच हमें पता लगा बबलेश्वर महाराज, जो शंकर भगवान के गढ़ हैं, उनका एक पवित्र स्थान ग्राम पंचायत बाबरी के नर्मदा उत्तर तट पे किया जा रहा है, जहाँ पूरे गांव के लोग स्नान करने आते हैं। यह बाबरी गांव का मुख्य स्नान घाट है, जहाँ पर राजकुमार यदुवंशी सरपंच प्रतिनिधि एवं सरपंच सुरेखा जी के माध्यम से आम जनता, गांव के लोग, आसपास के लोगों के दान सहयोग से आज इस पवित्र बबलेश्वर धाम का छत का काम चल रहा है। सीलिंग वर्क जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसे छत ढालने का काम कहते हैं। आप देखिए कितने तरीके से बनाया गया। यह दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई है। एक तरफ से यदि आप स्नान मां नर्मदा का करते हैं तो वहाँ से भी आप बबलेश्वर जी को जल चढ़ा सकते हैं। यदि आप कहीं और से स्नान करके आए हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं तो भी आपके जाने के लिए एक स्थान बनाया गया है। बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली और समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली समय समय पर इस गांव के प्रमुखों के आमंत्रण पर, इस गांव की सूचना के आधार पर समाचार के संकलन के लिए टीम पहुंचती रहती है। आज भी टीम भोपाल से आने में 2.5-3 घंटे का समय लगा। जैसे ही हम आए, सरपंच साहब ने हमें, हमारी टीम को भोजन करने का आमंत्रण दिया। दाल बाफला का आमंत्रण था। हमने सभी ने दाल बाफला उन मज़दूरों के साथ में बैठकर खाया जो अभी इस छत की ढलाई में काम कर रहे हैं। हमने गुलाब के फूल लाए थे। जो ऑपरेटर है उसको कहा हमने कि जितने फूल हमने दिए हैं गुलाब के, हर बकेट में एक एक गुलाब के फूल को डालना। तो हमें और हमारे पूरी टीम को मां नर्मदा जी का, बबलेश्वर धाम का, और जिस पौधे से हमने इस गुलाब के फूल को लाए उस पौधे का हमको आशीर्वाद मिलेगा। सभी भोजन करने के बाद में बिना विश्राम किए सभी मजदूर इस छत की ढलाई में लग गए। सरपंच साहब जो प्रतिनिधि हैं सरपंच के, राजकुमार यदुवंशी जी, वे भी हल्का सा विश्राम करने के बाद में इस धार्मिक पवित्र स्थान के सेवा में लग गए।
माँ नर्मदा के दक्षिण तट में जो आपको स्थान दिख रहा है वो वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी का जन्म स्थान भी है और माँ नर्मदा के दक्षिण तट से लगी हुई ज़मीन भी उनकी स्वयं की है, जहाँ वे गौशाला का संचालन करते थे। किन्हीं कारणों से उस गौशाला को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया, चूँकि बीके हिंदुस्तानी जी परिक्रमा में चले गए थे और उम्मीद है कि वह गौशाला 2025 में 18 अगस्त 2025 में माँ नर्मदा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से फिर चालू होगी, ऐसी बीके हिंदुस्तानी जी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। यह काली कमली वाले महाराज जी का भव्य साधना स्थल, छोटी सी एक कुटिया थी महाराज जी की। धीरे धीरे उनके सांस्कारिक पूजा पाठ और निस्भाव से उन्होंने जहाँ जहाँ भी सहयोग मांगा उन्हें मिला और आज यह पवित्र स्थान जहाँ अनन्या शर्मा की कथा एवं अन्य लोगों की भी कथा हो चुकी है और समय समय पर इस काली कमली वाले बाबा के धाम पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है और हम हर कार्यक्रम को दिलो जान से हम कवर करते हैं और हमारे सब्सक्राइबरों को और सरकार को, केंद्र सरकार को माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ दक्षिण तट के बारे में जानकारी भेजते रहते हैं। इस समय बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम, नेशनल मीडिया फाउंडेशन की टीम और समूह पत्रकारिता परिषद की टीम इस भव्य बमलेश्वर धाम के छत के निर्माण में अपना सहयोग देने पहुंची है। यह बमलेश्वर धाम आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं, किसान हैं, पटेल हैं, उनके मानसिक और आर्थिक सहयोग से आज यह भव्य स्थान आज छाँव से परिपूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आने वाले भव्य विजयासन देवी धाम के यात्रा में आने वाले लोग जो आएंगे माँ विजयासन देवी धाम के दर्शन के लिए, पैदल यात्री, वे भी यहाँ पर फलाहार का आनंद लेंगे, विश्राम का आनंद लेंगे। पेज ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस पेज को 9.31 पर बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला पेज भव्य होगा और आशीर्वादी होगा। हम अपने सभी सब्सक्राइबरों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारे टीम के प्रोत्साहन के लिए और हमारे स्वयं के प्रोत्साहन के लिए आप हमें आशीर्वाद दें। शंकर जी की बाजू में घंटी लगी उसे बजाएं और यदि आपका मन हो और यदि ये पेज बहुत अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि पेज को आप पूरा देखें, क्योंकि जब आप
पेज को आधा देखते हैं तो हमको पता लग जाता है कि आपने आधा देखा है। आपने पूरा देखा तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब आप पूरा देखते हैं तो हम 2 रोटी ज़्यादा खाते हैं। और जब आधा देते हैं, आधा देख कर बंद कर देते हैं तो हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है कि हम में कोई भूल हुई है कि आप हमारे पेज को आधा देख रहे हैं। इसीलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपके सभी के आशीर्वाद से 18/8/1955 का मेरा जन्म है। आप हिसाब लगा लीजिए कि मैं 50 साल से कितना ऊपर आगे बढ़ गया हूँ। उसके बावजूद भी आपकी मन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और देश की धर्म नीति को ध्यान में रखते हुए आज इस कड़कती धूप में भी आप लोगों के लिए मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्वयं अपने हाथों से कैमरे को चला रहा हूँ। मेरे जूनियर लोग भी आसपास में पॉइंट ले रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमें इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। बोलो बम्बेश्वर धाम की, बोलो मां नर्मदा के दक्षिण घाट की, माफ़ कीजिएगा, उत्तर घाट की जय। जय हिंद, जय भारत।